ओके, सो स्टेप नंबर कौन सा तक हो गया था अपना? शेयर तक हो गया था, है ना? शेयर के बाद वाली स्टेप अपनी जो है वो है डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। ओके, 1 मिनट। अभी हाँ अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। डिजाइन longitudinal reinforcement along the length of footing. Length of footing. Okay, along the length of footing. Design longitudinal reinforcement along the length of footing. So सबसे पहले क्या स्टेप नंबर है? 9th। स्टेप नंबर 9। अब सबसे पहले AST मिनिमम। What is AST minimum for this? 0.12% of BD. 0.12% ऑफ BD क्यों? क्योंकि FE414 FE500 के लिए 0.12% ऑफ BD हम लेते हैं। IS 456 में बोला गया है। ओके, अगर आप IS 456 पेज नंबर 48 पे लिखे, ओके, सो 0.12%। व्हाट इज बी? बी इज हियर 2 मीटर ही था या 200 था विड्थ? 2 मीटर ही था सर। ओके, दैट परसेंटेज 100 2 मीटर इनटू डी 750 750 ना 700 ओके ओके 700 बिग डी। हाँ यस सर। ओके, हाउ मच? वन 1680। 1680 mm square. Okay, 1680 mm square AST minimum. AST longitudinal reinforcement for under column ए कॉलम ए कॉलम बी दो था, कॉलम ए एक था, कॉलम बी दूसरा था, तो कॉलम ए कॉलम बी। ओके, सो अंडर कॉलम ए तो मोमेंट क्या था? MUA मोमेंट बहुत कम था। बेडिंग मोमेंट डायग्राम कल लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा है, कल के लेक्चर में 39.98 39.98 किलो न्यूटन मीटर। सो 39.98 into 10 raised to the power 6.87 FI। ये पेज नंबर 96 पे देखिए फॉर्मूला 0.87 FI। FY 415 था ना? हाँ सर। 0.87 FY AST अंडर कॉलम ए
AST A under column A into D. D it is 625. 75 का अगर अपन ने कवर Yes, लिया sir. है तो 1 माइनस FY AST FCK B into D. What is AST A? 177.70. It is less than AST minimum. Let us provide AST minimum. अभी पहले अंडर कॉलम बी निकाल लेते, उसके बाद अपन देखते हैं क्या प्रोवाइड करना है. ओके, क्योंकि ये बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए है, बॉटम स्टील के लिए. अंडर कॉलम बी भी बहुत कम था मोमेंट. अंडर कॉलम बी 1 मिनट गाइस. अंडर कॉलम बी आप निकाल सकते हैं तब तक. एमबी कितना था? 193.50. 193.50. हॅलो सर, क्लास घेत होतो. 1 मिनिट सर. नाही नाही, बोला 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 बोला. काढता येते. हाँ, किती निघाला आन्सर? हॅलो, काढला असाल ना तुम्ही. सेम फॉर्म्युला आपला, फक्त मोमेंट चेंज. 870.06. ASTB अंडर बी 875 पॉइंट 870.06. 870.06. ठीक है. इट इज लेस देन अगेन AST मिनिमम ना. Yes, sir. Let us provide AST minimum. That is mm square. ये मिनिमम AST है, mm स्क्वायर में रहेगा. यूनिट इसका mm स्क्वायर में रहेगा. So let us provide AST minimum at bottom. mm phi main bar at the rate mm center to center.
अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको 12 mm बार प्रोवाइड करना है, 16 mm बार प्रोवाइड करना है, वो आपको डिसाइड करना है। ओके, तो मैं 12 mm का बार अगर बोलता हूँ 12, एरिया ऑफ 1 बार, अगर मुझे स्पेसिंग निकालना है तो एरिया ऑफ 1 बार π/4 इंटू 12 स्क्वायर इंटू विड्थ। विड्थ 2000 थी अपनी, 2000 के विड्थ के लिए अपने को देखना है स्पेसिंग, डिवाइड बाय AST रिक्वायर्ड, so that is spacing। ये पहली स्पेसिंग, 134 सेकंड 130 134.64 134.64 that mm, 300 and second space is 0.0. 75D that is greater than this 300, so lesser यही आएगा 125, 12 mm 125, okay, 12 mm 125, so 12 mm 125 अपन ले रहे हैं, okay, 12 mm 125 at bottom। next go to the top, तो टॉप में तो मोमेंट बहुत सारा है, AST under in between column A and column B, column A and column B। मुझे लगता है कि मुझे लाइट बंद ही करने को ना, 1 मिनट, बहुत तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था एक्चुअली, इसलिए मैं सोच रहा था कि लाइट्स और रखूं करके। 1 मिनट में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता। हाँ ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाया तो आपका कुछ ये नहीं हो रहा ना, ब्लर नहीं हो रहा ना, ब्लर नहीं हो रहा ना? सर इसके पहले टाइम क्लियर दिख रहा था। ओके अभी बताओ। हाँ सर अभी क्लियर है। हाँ अभी क्लियर है, लेकिन फिर हाँ से सर। अंधेरा 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 फिर से हो गया, मेरे फेस पे अंधेरा हो रहा। एक मिनट, ठीक है ठीक है, ओके अंधेरा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ अंडर कॉलम ए एंड बी, हाउ मच मोमेंट, बेडिंग मोमेंट 816.25 816.35 10 raised to the power 6, 0.87 FY AST under AB into D into 1 minus FY AST अंडर AB, ये टॉप में रहेगा गाइस, 20 इंटू FC के B इंटू D। अब ये B अपन टोटल विड्थ के लिए ले रहे, 2 मीटर के लिए ले रहे, ओके। अगर इसके जगह B आपका 2.5 मीटर है, सो 2.5 मीटर के लिए आएगा,
Okay, how much? 3865.23. 3865.23. It is greater than AST minimum. AST minimum is 1680 mm square. Okay, mm square. So ये ज्यादा है, तो ज्यादा है करके यहाँ पे स्टील भी ज्यादा लगेंगे, यानी 20 mm भी लग सकता है. लेट अस प्रोवाइड. Let us provide. MM5 bar. At the rate. Center to center. At top. At top. अब टॉप में आप 20 mm सपोज वी प्रोवाइड 20 mm. Spacing. 5/4 into 5 square into B width of this footing 3865.23. अब 5 की जगह आप डाल के देखो 16, 5 की जगह डाल के दे तो 20, और बताओ स्पेसिंग कितनी कितनी आ रही, 16 के लिए कितनी आ रही, 20 के लिए कितनी आ रही. 16 के लिए 104.03. 20. 20 के लिए 162.55. तो 162 यानी 150 आप प्रोवाइड कर सकते हैं. 150 आप प्रोवाइड कर सकते हैं. 20 प्रोवाइड कर दो. वन 162.55. ये कम दिख रहा होगा, 162.55 ऐसे आया है, तो उसको राउंड ऑफ 150 कर लिया है अपन ने. नहीं, इसको राउंड ऑफ कितना किया, 150. ओके, सो नेक्स्ट ये हो गया अभी आपका, मैंने बॉटम में और टॉप में स्टील प्रोवाइडेड. टॉप में आपने किया है 20 mm फाइबर एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर. और बॉटम में आपने स्टील प्रोवाइड किया है 12 mm 5 एट द रेट 125 mm सेंटर टू सेंटर. ऐसे आपने प्रोवाइड कर चुके हो आप, ठीक है, ये स्टील प्रोवाइडेड कर चुके हो. नेक्स्ट, नाउ we move to the shear reinforcement. Design shear reinforcement, step number 10. टू वे शेयर पंचिंग शेयर के लिए सेफ था, अपन ने चेक किया था. डिजाइन शेयर reinforcement.
आपने शेयर फोर्स डायग्राम बनाई है? कुछ तो भी थी। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, लास्ट लेक्चर में भी, कि अपने को जो भी मैक्सिमम शेयर है, मैक्सिमम शेयर को लेना है, तो ये 850 था। आई होप सो 850 ना? यस सर 850। सो 850 के लिए ही, और ये 600 था, तो 850 इंटू 1.5, 1275, तो या 1275 साठी, हाँ 1275, और ये 1.5 यानी 900। 9। तो इसके लिए शेयर फोर्स ज्यादा आया था। वैल्यू कहाँ पे ज्यादा हाँ है सर शेयर फोर्स की? 9 हाँ, ये वैल्यू कितनी थी? कॉलम बी पे हाँ 923.088। सॉरी, 9 923.088। 923.088, हाँ ठीक है। और 10 माइनस 300 एंड समथिंग, 351.9। 351.9। अब 912। इस 9 12। 92 या फिर 90, इट्स ओके, 9 पकड़ लो। सो इसके जो कॉलम के जो साइड में, यानी कॉलम के जो भी साइड में आपको वैल्यू चाहिए, आप डी डिस्टेंस बोलो या फिर कॉर्नर ऑफ द कॉलम, कॉर्नर ऑफ द कॉलम अलोंग द लेंथ अगर अपन पकड़ रहे हैं, तो दैट इज 200 mm, यानी 400 mm का कॉलम है आपका, 400 mm बाय 230 mm, 230 बाय 400 ही साइज था कॉलम बी का, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे हाँ आपके। सो 230 बाय 400 साइज था। सो 230 बाय 400 साइज के लिए, 230 बाय 400 साइज के लिए आप यहाँ से 230 यानी 200 mm, और इधर 200 mm, क्योंकि सेंटर में अपन पकड़ रहे हैं ये लोड जो आ रहा है, तो 200 mm पे, 200 mm पे आपको शेयर फोर्स चाहिए एक्चुअली। लेकिन ये शेयर फोर्स से ये शेयर फोर्स कम ही रहेगा ऑब्वियसली है। उसके लिए शेयर डिजाइन करना पड़ता एक्चुअली, पंचिंग शेयर, नहीं पंचिंग नहीं, शेयर एनफोर्समेंट उसके लिए डिजाइन करना पड़ता। लेकिन वो ना करते हुए डायरेक्टली वी मूव टू दिस, यानी वी यू ऑफ इसको ही पकड़ो। नहीं तो ये आपको अगेन सिमिलर ट्रायंगल मेथड से आपको निकालना पड़ता है, वो निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका शेयर यानी जब आप एक्चुअल डिजाइन करने जाते हैं, तो एक्चुअल डिजाइनिंग में आपको यही शेयर फोर्स लेना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अरे बाबा यही शेयर फोर्स लेना है तो हम ये भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है कि ये थोड़ा सा बड़ा निकल रहा है तो अपन बड़ा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ज्यादा डिजाइन के लिए भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स के थ्रू जाते होंगे, वीबीडी के थ्रू जाते होंगे, कोई भी नोट्स के थ्रू जाते होंगे, तो नोट्स में क्या देखिए कि ये शेयर फोर्स यहाँ का देके आपको निकाल के है, मेरे भी नोट्स में निकाल के है, मैंने भी किया है। हाँ सर। ठीक है। सो वो भी आप जा सकते हैं, आइदर आप टाइम बचा सकते हैं डायरेक्टली, आपके पास पहले से टाइम कम है उसके लिए डिजाइनिंग के लिए, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं दिस वी डायरेक्टली, दैट इज वी। सो मैं डायरेक्टली नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ले लेता हूँ, यही वी ले लेता हूँ, यही चलेगा। ये जो है ये डिस्टेंस आपका रहेगा d/2, डी यानी डेप्थ ऑफ कॉलम, यानी आप डेप्थ ऑफ ये मत पकड़ना डी यानी, तो आप बोलोगे कि डी यानी कौन सा, डेप्थ ऑफ फुटिंग, दैट्स नॉट अ डेप्थ ऑफ फुटिंग, दैट डेप्थ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय 2। ये जो रहेगा ना, आपको शेयर फोर्स जहाँ पे निकालना है, तो डेप्थ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय 2। अगर ये मेरा इधर साइड, ये साइड का अगर मैक्सिमम रहा तो ये साइड का रहेगा, यानी ये यहाँ का नहीं रहेगा, यहाँ का निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो इधर की ज्यादा रहेंगी ना। अगर इधर की ज्यादा रहेगी तो इधर का निकालेंगे, इधर की ज्यादा रहेंगी तो इधर का निकालेंगे, ज्यादा वैल्यू के बाजू वाला निकालेंगे, सीधी सीधी बात है, समझे क्या? वैसे सर भी एक बार करके और आप, बता। अच्छा देखो, अगर सपोज यहाँ पे 900 की जगह 2000 रहता था, तो शेयर फोर्स वैल्यू यहाँ ज्यादा रहती थी, तो यहाँ ज्यादा रहती थी, तो यहाँ का अपन यहाँ का अपन शेयर फोर्स वैल्यू लेते थे। यानी 923 की जगह, अगर ये 923 की जगह यहाँ पे 1000 की वैल्यू रहती थी, तो ये मैक्सिमम शेयर फोर्स रहता था। मैक्सिमम शेयर फोर्स के बाजू वाला अपन निकालते थे। अगर आप, मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली यही लिया है,
अगर आपको यानी एकदम चाहिए है एक्सप्लेनेशन इसका तो मैं अभी दे देता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 923.088, ये डिस्टेंस कितना था? पॉइंट ऑफ जीरो शेयर निकाला था अपन ने, उस पे बेंडिंग मोमेंट निकाला है शेयर फोर्स डायग्राम में। 2.81 मीटर 2.81 मीटर मीटर। ओके 2.81 मीटर। तो यहाँ पे आपको 0.2 पे निकालना है, 0.2, और ये 2.81। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 2.61 मीटर हो जाएगा। अब ये 0.2 क्या है? 0.2 इज नथिंग बट 0.4/2। 0.4 is nothing but depth of column. Depth of column. Okay. So, how much this value? How much? This V1. V1 divided by 2.61 is equals to 923.088 divided by 2.81. I similar triangle मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू कम ही निकलेंगे इससे। V1 V1 857.38 857.38। 38 Okay. $857.38 is less than 923.88। 70 किलो न्यूटन का फर्क गिरा है। आपने ये वैल्यू भी ली तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ शेयर एनफोर्समेंट थोड़ा सा ज्यादा निकलता है। ये 70 किलो न्यूटन कम, मैंने 60 किलो न्यूटन अपने कम हो गए, नियर अबाउटली 60 किलो न्यूटन कम हो गए, 60-65। तो उससे फर्क गिरता है, ऐसे नहीं कि नहीं गिरता है। तो आप उसके लिए अभी अगर करोगे डिजाइनिंग, सो फर्स्ट नॉमिनल shear stress, nominal shear stress, that is tau v। tau v यानी आप इसको बोल सकते हैं एक्टिंग shear stress, एक्टिंग shear stress ऑन द स्ट्रक्चर। जो भी फुटिंग है, फुटिंग पे एक्टिंग shear stress है। सो tau v is equals to v1 by bd, v1 by b into d। what is v1? v1 is equals to 9, सॉरी अभी कौन सा है? 857.38 into 10 raised to the power 3 divided by into d 625। बताओ। अच्छा, और 2-3 लोग गायब हो गए क्या? zero point 686 0.686 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो ये लेस हो गया v1 by bd, ठीक है 0 point something। now shear stress taken by concrete,
shear stress taken by concrete. Rousey, page number 73, table number 19. Percentage PT is equals to 100 AST by BD. AST provided और कॉलम C1 आप बोल सकते, C2 भी बोल सकते, तो अपन ने C2 के नीचे लिया है, सो C2 के नीचे अपन ने जो भी प्रोवाइडेड लिया है वो प्रोवाइडेड अपने को लेना पड़ेगा, लेकिन अपना ये ऊपर का शेयर फोर्स ज्यादा आया है और नीचे का शेयर फोर्स ज्यादा नहीं है, तो ऐसी मत बोलना कि अपने को टॉप का ही लेना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। टेंशन एनफोर्समेंट लेना है। ए और बी के बीच में आपका टेंशन एनफोर्समेंट कौन सा था? 20 mm को प्रोवाइड किया था आपने। इसके नीचे आपने बॉटम में कौन सा प्रोवाइड किया है? 12 mm प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि शेयर एनफोर्समेंट आपका ऊपर का काम का नहीं आएगा, ऊपर का भी काम का आएगा, ओके, ऊपर का भी काम का आएगा। वहां पे वो कंप्रेशन में जा रहा है, टेंशन में नहीं आ रहा है। एएसटी अगर अपन ने बोला गया तो अपनी डायग्राम कुछ इस तरह की बनती है। तो यहाँ पे बहुत कम टेंशन है और यहाँ पे यानी टेंशन बहुत बहुत कम है, हॉगिंग यानी सैगिंग में बहुत कम जगह है, यहाँ पे भी सैगिंग में बहुत कम जगह है, और ये पोर्शन हॉगिंग में चला गया है, हॉगिंग में चला गया है, लेकिन दैट इज इन टेंशन। तो टेंशन रेनफोर्समेंट इन बिटवीन जो अपन ने प्रोवाइड किया है, तो ये मेन रेनफोर्समेंट के लिए अपन ने 20 mm फाइबर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले और ये वाले पोर्शन में अपने सैगिंग रेनफोर्समेंट आ रहा है। तो ये वाले इसके लिए आपने एएसटी प्रोवाइडेड कितना किया है? एएसटी प्रोवाइडेड आपने किया है 12 mm π/4 into 12 square into 125 सॉरी into 2000 डिवाइड बाय 125, इतना आपने प्रोवाइड किया है। एएसटी मिनिमम रिक्वायर्ड था वहां पे, तो आपने एएसटी प्रोवाइडेड किया है। और ऊपर में अगर आप देखोगे तो एएसटी जो आपका ये जोन है, ये नीचे के रेनफोर्समेंट के लिए है, तो नीचे का रेनफोर्समेंट आपको देखना पड़ेगा। ऊपर का भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट यानी कॉम्प्रेशन का पार्ट वो भी आपके टेंशन के लिए और शेयर्स के लिए काम में आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन एएसटी प्रोवाइडेड एट बॉटम, हाउ मच? 1809.557. 1809.55 mm square, 1809 और 1685 ये मिनिमम था ना, एएसटी मिनिमम था, है ना? हाँ 1680 mm square. हाँ 1680, ठीक है। सो ये आपने प्रोवाइड किया है। अभी ये प्रोवाइडेड के लिए आपका क्या करोगे? आप पीटी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज पीटी 100 into 1809.55 divided by 2000 into how much? D 625. That is PT percent. अगर आप थोड़ा इधर देख 0.145 it's nothing but 0.15, ओके, क्योंकि उसके 15 के नीचे कोई टेबल नहीं है, आपको 15 ही कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप बोलते होंगे कि ये वाला आपका
ये वाला ऊपर का स्टील है तो पीटी परसेंट बढ़ता है आपका, क्योंकि क्या है आपको पता नहीं है, आपने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर नहीं निकाला है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर अगर आपने निकाला रहता था तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर अगर आपके 200 के यानी 200 mm के लाइज में आता है, यानी इधर इधर आता है, तो आपका एएसटी प्रोवाइडेड ऊपर का हो जाता। एएसटी प्रोवाइडेड ऊपर का हो जाता। अगर एएसटी प्रोवाइडेड ऊपर का हुआ तो वो तो बहुत ज्यादा होगा, यानी एएसटी प्रोवाइडेड एट टॉप आपका बहुत ज्यादा है, उसके लिए शेयर एनफोर्समेंट आपका कम भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपने नीचे का ही बॉटम का ही लेने को ना। जब मैं ये ले रहा हूँ तो मैं बॉटम का ही एएसटी मिनिमम लेके मैं करता हूँ, जब ये वैल्यू मुझे लेना है। जब मैं इधर जा रहा हूँ तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर निकालने को ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर कहाँ पे एक्ट कर रहा है। वो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर नीचे ही एक्ट कर रहा है आपका, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर वैल्यू अगर 200 mm से कम है तो वो नीचे के मोमेंट्स के लिए आएगा। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर की वैल्यू यहाँ से 200 mm से ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली ऊपर की इसमें लाई करेगा, यानी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर ऊपर की इसमें लाई करेंगे बोले तो ये इसमें आएगा, यानी अपर वाले स्टील की इसमें आएगा। तो डिजाइन करते वक्त जो भी लोएस्ट है, लोएस्ट के लिए किया तो सबसे बढ़िया है, यानी लोएस्ट एएसटी आपने कौन सा प्रोवाइड किया था, लोएस्ट एएसटी आपने बॉटम में प्रोवाइड किया था, तो वो अगर आपने किया तो वो बेस्ट है। लेकिन किसी ने भी सॉल्व करते वक्त टॉप का एएसटी लिया तो उसका गलत नहीं है, ठीक है, उसका भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सब एजम्पशंस है। यहाँ पे कहीं देखे नहीं है कि सिर्फ बॉटम का ही एएसटी लेना है करके। अब अगर आप कोई बुक्स में जाओगे तो उन्होंने क्या किया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर निकाला है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर निकालने के बाद उन्होंने फिर एएसटी लिया है, बॉटम का एएसटी लिया है या टॉप का एएसटी लिया है, उसके बाद लिया है। ओके, सो अभी अपना ये पॉइंट 0.15 के लिए 0.28 वैल्यू है M20 के लिए। अगर आप टेबल में देखोगे तो मैं आपको दिखा देता 1 मिनट टेबल। IS 456 आपके पास IS कोड होगा मे बी, अभी यानी घर पे होगे तो ऑब्वियसली आजू बाजू में रखा ही होगा आपने, तो वहां पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 पे। देखो दिख रहा है, शेयर किए स्क्रीन। दूसरी स्क्रीन अगर आपका टैब नहीं होगी वो स्क्रीन तो आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो ये 0.15 के नीचे के लिए और इक्वल्स टू 0.15 के लिए ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.28 है। M15 के लिए भी होती है और M20 के लिए भी होती है। जब अपन M25 जाती है तब वो वैल्यू है 0.29, तो M25 नहीं है आपका, आपका क्या है M20 है। सो दैट इज 0.28। So 0.28 is less than 0.686, तो डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट होगा, शेयर एनफोर्समेंट अपने को डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं शेयर बंद करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। सो टाउसी 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर MPa फॉर PT 0.15 M20 कंक्रीट के लिए। सो शेयर फोर्स फॉर स्टीरअप्स पेज नंबर 73 पे ही देखे है फॉर्मूला, शेयर फोर्स फॉर स्टीरअप्स पेज नंबर 73 पे टेबल नंबर 19 के नीचे ही देखे है फॉर्मूला VUS।
shear force for stirrups. मैंने लास्ट टाइम बोला था ये माइनस करके नहीं जमेंगे, यानी टाउ सी माइनस टाउ ई करके नहीं जमेगा, उससे भी वैल्यू निकलती है लेकिन वैल्यू थोड़ी सी कम निकलती है, यानी ये एक्टिंग है। एक्टिंग में से शेयर स्ट्रेस टेकन बाय कंक्रीट अगर मैंने माइनस कर लिया और इसको डायरेक्टली बी इंटू डी कर लिया तो वैल्यू नियर अबाउटली शेयर स्ट्रेस टेकन शेयर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट के आसपास निकलता है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू ज्यादा रहती है। शेयर फोर्स फॉर स्टीरअप्स VUS इज इक्वल टू क्या देखे हैं VU यानी V1 जो भी आपका VU है V1 है जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने पकड़ा था, टाउ V के लिए ये वाला टाउ C BD, ओके। So VUS is equals to V1 is equals to 857.38 into 10 to the power 3 minus 0.28 into 2000 into 625. ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये mm यानी mm स्क्वायर हो गया, तो mm स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन में वैल्यू आ गई। हाउ मच न्यूटन? 507.38 into 10 power 3. 507.3 into 10 to the power 3. Okay. So it is 507.3 किलो न्यूटन, ओके VUS। इसके लिए अपने को क्या करना है, डिजाइन करना है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था 8 लेग्ड, आपको जब भी आप ये जाओगे यानी क्या है कंबाइन फुटिंग के लिए जाओगे तो आपको 4 लेग्स 8 लेग्स 16 लेग्स 16 के बाद में फिर से 8 अगेन आप रिपीट करोगे, 24 लेग्स 30 लेग्स तक आप जा सकते हैं, ओके। 8 का आप कंबाइंस कर सकते हैं, ओके। सो लेट अस प्रोवाइड 8 legged by stirrups. So कौन सा प्रोवाइड करेंगे? डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर कौन सा प्रोवाइड करेंगे? 8 लेग्ड 8 mm 8 mm ही कर लेते हैं अभी फिलहाल। सो ASV 5/4 into 8 square into 8 लेग्ड 8 है करके 8 लेग्ड 16 रहते तो 16 4 रहते थे तो into 4 24 रहते तो यहाँ पे 24, ओके। क्या वैल्यू थी? 402.124. 124, okay. Now spacing sorry this is spacing आपका सबसे पहला स्पेसिंग वहां पे ही, जैसे यहाँ पे VUS का फॉर्मूला देखिए वैसे ही वहां पे स्पेसिंग का भी फॉर्मूला देखिए, दैट इज SV। बस ASV यहाँ पे लिख के है, SV इधर लिख के है, बाकी सब सेम है। क्या फॉर्मूला है? 0.87 FY ASV D divided by B. ASV into B divided by VUS. So VUS is equals to 507.3 into 10 to the power 3
that is in Newton per mm square, that is in mm square, get cancel, that is in mm, that is in Newton get cancel. 0.87 इसलिए है क्योंकि 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, so 1 divided by 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट 0.75. अब ये डेरिवेशंस मैंने देखे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ये केशोव्स करके एक बुक है, यानी रतवानी, सॉरी वज्रानी रतवानी, इसमें भी देखे हैं डेरिवेशंस इसके, और रामचंद्रा में भी डेरिवेशंस इसके देखे हैं. आरसीसी फॉर रामचंद्र बुक्स, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे ये, यानी एसवी कैसी फॉर्म हुआ है उसके पूरे डेरिवेशंस आपको देखने को मिलेंगे. हाउ मच? 572.385. 5 572. पॉइंट 385. बाप रे, बहुत ज्यादा निकला है. ठीक है, स्पेसिंग यही निकली सबकी, फिर रैंडम करना पड़ेगा. ठीक है, ये पेज नंबर 73, दूसरा स्पेसिंग का फॉर्मूला, पेज नंबर 48, ASV by B into SV 0.4 divided by 0.87 FY. Page number 48, clause number 26.5.1.6. What is ASV? 400, मैं ऊपर लिखता. ऑफलाइन के लेक्चर का आप आपके अनऑफिशियल पे भेज दो कि जो कंप्लीट हुआ था उसको आप भेज दो अनऑफिशियल पे. कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व केलेला होता आपण, तो अनऑफिशियल वर तुम्ही पाठवून द्या. ठीक आहे. एसवी आपल्याला एसवी काढायचा आहे, सो एसवी निकालना है. दिस 0.87 FY ऊपर चले जाएगा. .87 FY divided by B into SV. तो SV तो ऊपर चले जाएगा गाइस. हाउ मच? SV इकडे वरती आला, बाकी इकडे गेला. बताओ. 181.495. 181.495, that is 175 भी आप कर सकते हैं, और आप 150 भी जा सकता है, 180 भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है. लेकिन ठीक है, C 300 and D 48. D कॉलम के लिए SV is equals to 0.75 स्मॉल d, ये भी बड़ा ही आएगा. ठीक, लेसर वन, स्मॉल स्पेसिंग लेना है कभी भी.
SV is equals to 175. 175 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm कवर 4 लाइट। उसके बाद मूव टू द ट्रांसफर एनफोर्समेंट, सेकंड लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 11, डिजाइन ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ओके, अब ट्रांसफर एनफोर्समेंट मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था, ट्रांसफर एनफोर्समेंट किस तरह हम करते हैं। कल सुबह की क्लास में अपन गाइस रेटनिंग वॉल ले लेंगे, कल सुबह रहेगा। आज विजिट था, स्लैब चेक करना था, आज स्लैब कास्टिंग थी, करके मैं एक आपको बढ़ाते गया, लेकिन वो मेरे को 9:30 हो गए, तो मैं 9:30 आके 9:30 to 10 क्या क्लास लूँ, इसलिए मैंने फिर कैंसिल का मैसेज कर डाला, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत थी। 11 बजे स्लैब चालू होने वाला था और एनफोर्समेंट बहुत सारा ऐड करना था, वो क्रिटिकल पोर्शन पे था, क्रिटिकल पोर्शन पे था करके सामने ही करना बेटर था। दैट इज 17 मीटर का स्पैन था, नियर अबाउटली 17 मीटर का स्पैन था। 17 मीटर के स्पैन के लिए पूरा का पूरा स्लैब वगैरह देखना था, तो बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन कास्टिंग आज ही था। ठीक है, सो देखो कितना है, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री स्मॉल डी, स्मॉल डी ये 625, तो ये भी 625, दैट इज 400 mm अगेन 625। ओके, और इधर जो भी जाएगा वो बी आपका जो विड्थ है 0.23 है, दैट इज 2000, यानी ट्रांसफर्स जो भी बार्स रहेंगे अलोंग द विड्थ, यानी 2000 mm पे अपने को करना पड़ेगा अलोंग द विड्थ, दैट इज नथिंग बट 2000 mm। ओके, तो 2000 mm पे आपको करना है। 1 मिनट गाइस, ओके, सो 2000 mm पे ना लेते हुए अपने को क्या लेना है, पर रनिंग मीटर के लेना है, यानी आपको कोई दिक्कत ना जाए इधर, इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे पर रनिंग मीटर के ले लोगे। क्रिटिकल सेक्शन पर रनिंग मीटर, और जो ये आपका डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल कॉलम, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल कॉलम आपका कौन सा है, यानी बड़ा कॉलम, जहाँ पे 850 आपका लोड लग रहा था, यानी कॉलम बी लग रहा था, तो कॉलम बी के अंडर में लेना है। जो भी क्रिटिकल सेक्शन लेना है ट्रांसफर एनफोर्समेंट का, वो अंडर मेजर कॉलम के लिए ही आपको लेना है। ठीक है, सो अंडर मेजर कॉलम के लिए ही लेना है। ओके, सो अंडर मेजर कॉलम आपका ये 1250 है, यहाँ पे लोड जो आ रहा है 1250 किलोमीटर। और अगर आप ये देखते हो तो ये कितना हो गया अभी क्रिटिकल पोर्शन आपका, 1650। ये भी आपका ये कंटिन्यूअस है एक्चुअली यहाँ पे,
इधर भी आपका कंटिन्यूस है, अगर आप देखना चाहते हो तो उधर भी कंटिन्यूस इधर भी कंटिन्यूस, लेकिन इधर ये विड्थ पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ 1000 का सेक्शन अपन ले रहे हैं। 50 1650 mm। ओके, तो ये आपका सर 165 अल्टीमेट लोड 1275 था। 1275, ओके सॉरी 1650। तो ये आपको क्यू जो है अपना अपवर्ड इंटेंसिटी, सॉरी पर चले गया होगा, अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी क्यू, सॉरी पीयू। So PU is equals to load upon effective area। लोड है आपका 1275, एरिया है आपका 1.65 इंटू 1। डायरेक्टली 1 मीटर के लिए लिया है। 772.727। सॉरी 1 मिनट, आपका विड्थ लेना पड़ेगा। विड्थ कितना है? 2 मीटर है ना, 2 मीटर। टोटल इफेक्टिव एरिया ये 1 मीटर के लिए आप लोगे, लेकिन आपका जो विड्थ है वो विड्थ कितना है यहाँ पे? 2 मीटर की विड्थ है। बाद में उसको 1 मीटर के लिए पर मीटर के लिए करना है। सो इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू ये इंप्रेशन आपका एल नॉट, दैट इज एल नॉट, हाउ मच अभी डिवाइड हो जाएगा फिर से 386.364। 386.3 64 तो 364। 6 ही कर लेंगे पीयू पर मीटर, पीयू पर मीटर। लेंथ के लिए अपन देख रहे हैं, सो 386.36 इंटू 1, सो ये किलो न्यूटन पर मीटर के लिए हो जाएगा 386.36, दैट इज ये 1 पर मीटर, पर मीटर विड्थ के लिए, पर मीटर विड्थ, पर मीटर लेंथ नहीं, पर मीटर विड्थ। क्रिटिकल सेक्शन, हाँ ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर लेंथ ही होगा, सॉरी, क्योंकि ये आपका इंप्रेशन लेंथ है, दो लेंथ। नेक्स्ट, अगर अभी हम देख रहे हैं कि आपको मोमेंट्स, मोमेंट के लिए देखना है कि मोमेंट के लिए आपका इफेक्टिव लेंथ कितना है, तो इफेक्टिव लेंथ आपका मोमेंट्स के लिए जो ये 230 mm है,
दैट इज 230 mm. ओके 230 mm. सो 230 mm के लिए दैट इज 400 mm. सो ये अभी लेंथ के हिसाब से अपन ने किया है, तो क्रिटिकल अब जब मोमेंट अपना देगा, मोमेंट क्योंकि अपने को क्या है अलोंग द विड्थ आपको बार लेना है, बार अलोंग द विड्थ लेना है। ये 1 मीटर के लिए अपन सेक्शन देख रहे हैं। ये 1 मीटर के लिए अपन अभी जो भी देख रहे हैं वो सेक्शन देख रहे हैं। ओके सो आपके बार जो आएंगे वो अभी लॉन्गिट्यूडनल बार आपने देख ली है, आपको अभी कौन से देखने हैं, ट्रांसफर्स बार्स देखने हैं, ये बार्स देखने हैं आपको। ओके ट्रांसफर्स बार बॉटम में, ट्रांसफर्स बार टॉप में, यानी अलोंग द विड्थ, ये जो 2000 में देखने हैं आपको, 2000 mm वाइड में देखने, ये लेंथ इधर आ गई। ओके सो जब आपको अलोंग द विड्थ में देखने हैं तो आपको ये 230 का सेक्शन देखना पड़ेगा, यानी आपको सेक्शन कौन सा काटना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन काटना पड़ेगा। ओके सो 230 का जब अपन सेक्शन काटेंगे तो ये 2 मीटर में से ये 230 माइनस हो गया, 2 मीटर में से 230 माइनस हो गया, तो ये बचा कितना यहाँ पे, 2 मीटर माइनस 230 डिवाइड बाय 2, इतना सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक बचा। हाउ मच, 1770 डिवाइड बाय 2 है ना, 1770 डिवाइड बाय 885 8 85 85, दिस इज ऑल्सो 885, यानी ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 885 mm है, ये भी 885 है। आई होप सो आपको समझ गया होगा, 885 885। तो वो 885 के लिए आपको मोमेंट लेना है, यानी जो अपवर्ड फोर्स आपका लग रहा है, जो भी आपके लॉन्गिट्यूडनल बार है, वो लॉन्गिट्यूडनल बार आपको कुछ इस तरह दिखेंगे। वो लॉन्गिट्यूडनल बार के ऊपर जो भी आपका ये बार लग रहा है, ट्रांसवर्स बार, ये बार के लिए आपको डिजाइन करना है। तो ये बार के लिए यहाँ पे आप मोमेंट ले रहे हैं, कहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट अबाउट दिस पोर्शन आप ले रहे हैं। तो मोमेंट अबाउट दिस पोर्शन अगर ले रहे हैं तो ये यहां से हो जाएगा लाइक दिस 386.3136 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड दैट इज 0.85 मीटर। सो व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट m is equals to 386.36 इंटू 10 सॉरी 10 नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, 0.885 का स्क्वायर बाय 2, कितना मोमेंट, 151.30 161.36 151.30 151.36 बराबर है ना, 30 ओके 30। थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा मेरे को, आवाज ये आ रहा फट के, ठीक है। ये मिटाओ ना, मैंने पूछा नहीं, मैं मिटा रहा डायरेक्टली। हाँ सर हो गया। क्या हो कमी होता है, इंटरेस्ट कमी होता है क्या? ठीक है, 30 लोगों का थम
और 8 लोग देख रहे हैं, 7 लोग. संध्याकाळचा क्लास नाही पाहिजे आहे ना, जेवण झोप दोन्ही येते. ठीक है, नो इश्यूज. ट्रांसफर एनफोर्समेंट, ये पर मीटर के लिए हो गया, पीयू पर मीटर, दैट इज सेकंड. थर्ड, ट्रांसफर्स reinforcement for mu, how much? 151.3 into 10 raised to the power 6.87 fy AST transverse into D 625. ये स्मॉल डी भी आप इसको चेंज कर सकते डी का, ये चेंज हो सकता. ये कैसे होता कि ये यहाँ का बार्स का देख रहे हैं अपन, तो अगेन डी स्मॉल चेंज होता है. यानी यहाँ पे 12 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, लेटेस्ट प्रोवाइड किया, यहाँ पे भी ये भी 12 mm है, तो 12 माइनस 12 यानी डी डैश या फिर डी वन अगर आप बोलोगे, सो डी1 इज इक्वल टू 625 माइनस 12/2. ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन फर्क आता है अगर थोड़ा बहुत एएसटी बढ़ता है डी कम होने से. हाउ मच? ये 619. 19. ओके, सो FY ASTT upon 2000 into 619. ASTT. अरे यार बैटरी बहुत लवकर उतरत आहे यार. निकालो आप पता. $745.54. सर कुठे गेले? बैटरी लो हो गई थी करके बंद हो गया था, लैपटॉप भी बंद हो गया था.
क्लियर है आवाज वगैरह? हाँ ओके। सर, ट्रांसफर रेनफोर्समेंट 1 मीटर के लिए डिझाईन करतो ना? हा 1 मीटर लाईन साठी डिझाईन करतो आपण. म्हणजे हा हा 1 मीटर पकडतो, 1 मीटर लेंथ. तर दुसरी बॅटरी बंद होत सर आहे. मग तिथे फॉर्म्युला हा बोला बोला बोला. आपण सर ट्रान्सफर रेनफोर्समेंट साठी फॉर्म्युला यूज केला, तिथे 2 मीटर साठी घेतलाय ना? 2 मीटर विड्थ आहे ना ती, 2 मीटर विड्थ आहे, पण त्या बारची लेंथ 2 मीटरची येत आहे ना. एक मिनिट हा. आता कॅमेरा गेला असेल बंद, पण आवाज चालू आहे. बारची लेंथ 2 मीटरची आहे ना. सो बारची लेंथ 2 मीटरची आहे, तर त्या कारण तो जो आपला लेंथ आहे, टोटल लेंथ आपली 7 पॉईंट समथिंग आहे ना. 7 पॉईंट नाही, 5.2 प्लस 0.5 प्लस 1.1, हा जवळपास 7 ना. हॅलो. तर त्यासाठी आपल्याला पर रनिंग लेंथ साठी घ्यायचा आहे तो. पर रनिंग लेंथ साठी त्यासाठी आपल्याला तो घ्यायचा आहे. ओके. आपको समझ गया ना पर रनिंग लेंथ के लिए क्यों ले रहे तो? हाँ सर, अलॉन्ग लेंथ के लिए 6.8. हा हा समथिंग 6.8 काहीतरी आहे ना. इकडे इकडे चाललाय 6 पॉईंट. हो सर, टोटल लेंथ 6.8 मीटर. हा, पण आपल्याला फक्त हा 1 मीटर साठी घ्यायचा आहे. नाही तर टोटल 6.8 मीटर साठी जर घेतला असता तर इथे 6.8 ने इंटू करावं लागलं असतं. मग इथे जेव्हा आपण एरिया म्हणजे इथे बी घेतला असता आपण इथे, हा बी इथे, सॉरी सॉरी सॉरी, इथे चुकलाय. मग इथे 1000 पाहिजे, कारण की इथे वेळ किती झाली आता, 1000 झाली, 2000 नाही झाली. हा बी झाला आता इथे 1000. ओके, बताओ. हाँ सर, FC के पुन्हा 20 पण बी इंटू 20 20 into 20, 1000. हा 20 इंटू 1000 राहील. तिकडे विसरलो का मी? नाही यार, एक मिनिट. दस बज रहे हैं, वो जल्दी कर लेते और 15-20 मिनट लगे चलेगा बस. सर वैल्यू 693.09. 693.09 mm स्क्वायर. AST मिनिमम 12 BD %. अभी यहाँ पे 1000 रहेगा इंटू डी 700, सॉरी स्मॉल डी 619. हाउ मच? स्मॉल डी बिग डी ये आपको पेज नंबर 48 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 48. सर AST मिनिमम 742.80. 742, तो AST मिनिमम ज्यादा है. ठीक है,
मिनिमम AST मैं आपको दिखा देता, 1 मिनट। क्लॉज कहाँ पे है? तो पेज नंबर 42, सॉरी 48, ये 26.5.2.1 यहाँ पे क्लॉज है। ओके, 26.5.2.1 पे यहाँ पे 0.15% हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार अगर रहा तो आपको लेना है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन पे लेना है, यानी डी बड़ा लेना है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो डी बड़ा लेना है, सॉरी ये आपका 750 रहेगा, सॉरी 700 रहेगा। डाउट आया था करके मैं फिर से एक बार देख लिया। IS कोड आपके साथ में ही रहा तो वो बेटर रहता। फिर से चेंज होगा, बढ़ेगा AST मिनिमम 840 mm²। 840 mm²। पहले भी अपन ने बराबर निकाला था ना, 680 में भी अपन ने 700 ही लिया था ना, देख लो, क्योंकि वो भी बढ़ेगा नहीं तो। हाँ सर, वहाँ पे 700 लिया था। 700 लिया था, ठीक है। ओके, आप पेज नंबर 48 पे आप क्लॉज लिख लो, थोड़ी देर पहले ही बता चुका मैं। सो लेट अस प्रोवाइड ट्वेल्व mm, इट इज ग्रेटर देन AST रिक्वायर्ड। तो ये प्रोवाइड करना है आपको, 12 mm 5 बार एट द रेट mm सेंटर टू सेंटर। ओके, किती 5/4 into 12 square into 1000 डिवाइड बाय 840 स्पेसिंग। 134.64 mm। 134.64 mm, so that is 125। अब 125 से भी कम स्पेसिंग 300 एंड 0.75 D 619, तो obviously lesser is this reinforcement detailing। last step नंबर 12 चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ भी रहता है एक्चुअली, डेवलपमेंट लेंथ का चेक भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी थिंग है, तो आपने निगलेक्ट भी किया तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑलवेज गो फॉर, जब आप G+3 के लिए जाते हैं, G+3 की बिल्डिंग डिजाइन करते हो, तब आपका चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ भी आपको देखना है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है कि लोड कम आता है, 1000 mm से कम की डेप्थ आ जाती है आपकी, और आप अगर आपका 25 mm का बनाया अगर यूज करते हो आप, तो वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ आपका फेल रहता है, डेवलपमेंट लेंथ इन कॉम्प्रेशन। तो डेवलपमेंट लेंथ इन कॉम्प्रेशन आपका फेल होता है, इसलिए आपके फुटिंग्स फेल होते हैं। कई बार देख चुके हैं कि सेटलमेंट्स होते हैं, तो वो सेटलमेंट का कारण फुटिंग फेलिंग रहता है, फुटिंग कॉम्प्रेस्ड होकर फेल होते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट लेंथ। तो वो डेवलपमेंट लेंथ को सेव करने के लिए अगर आपका LD का कॉम्प्रेशन का LD जो है वो अगर आपका सही है तो बाकी सब सही रहता है, ठीक है। लेकिन वो G+3 के लिए ये इधर प्रोवाइड नहीं है। अगर डेवलपमेंट लेंथ का चेक अगर मैं कर दूं और वो अगर फेल रहा तो आपको शुरुआत से चालू करना पड़ता प्रॉब्लम, तो वो आप यहाँ पे मत करो, यहाँ पे अवॉइड करो। जब आप एक्चुअल प्रैक्टिसिंग में आ जाओगे तो चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट
Step number 12. Reinforcement rattling. सबसे पहला longitudinal reinforcement. mm5 at the rate 125 mm 120. into the center at bottom. mm5 at the rate 150 mm center to center at top. mm5 at the rate 300 mm nominal साइड रेनफोर्समेंट. ये लास्ट लेक्चर में नहीं लिख के दिया था, ये मैं बताता कहाँ पे प्रोवाइड करना है. ये साइड रेनफोर्समेंट है एक्चुअली, नॉट फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लेंथ को है, तो आप इसको साइड रेनफोर्समेंट करके लिख सकते हैं. यहाँ पे आप साइड रेनफोर्समेंट करके लिख लो, साइड रेनफोर्समेंट. नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स बार. ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डी 12 mm at the rate 125 mm center to center along with at top and bottom. वैसे तो बॉटम में ही रहने को ना, लेकिन दोनों जगह प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि दोनों जगह मेश है आपकी. स्लैब सबका हो चुका है ना, यानी हाँ कॉलेज में समझाया है, ठीक है. उसके लेक्चर्स भी थे, यानी उसके लेक्चर्स भी ऑनलाइन थे अवेलेबल. तो मे बी आपने देखे होंगे, पता नहीं. लेक्चर अवेलेबल थे उसके. रेटिंग वाला अपन देख लेते कल, रेटिंग वाल देख के खत्म कर डालते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है क्लास के इसमें. ये भी बार्स कितने भी रह सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है कि इतने ही रहेंगे करके. अलोंग द लेंथ देख रहे हैं अपन, ये लेंथ है, और ये इसको बार्स ये वाले हैं, यानी ये अपना सी है, ये अपना बी है, ये अपने ए है, और ये वाले बार्स जो है वो अपने डी है.
तो ये वाला दैट इज डी, ट्रांसफर एनफोर्समेंट। ये वाला आपके मेन एनफोर्समेंट, बॉटम के दैट इज ए। दो 2000 यानी विड्थ, और ये लाइन तो हाई लिख के, इसके नीचे भी सेम टॉप के लिए। ये आपका डी और ये आपके बी। ओके, अगर ये सेक्शन जैसी मैंने अलोंग द लेंथ दिखाया है, वैसी ही मैं सेक्शन अलोंग द विड्थ भी दिखा सकता हूं। ये सी, ये बी, ये ए और ये वाला डी। टू 2000 मीटर दैट इज 700 एनफोर्समेंट गेटली ओवर। खत्म हो चुका है। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते सर shear reinforcement, हैं। हाँ, शेयर एनफोर्समेंट नहीं दिया है, नीचे लिख लो शेयर एनफोर्समेंट ई। 8 लेग, 8 लेग 125 mm कितना था? कितना स्पेसिंग कितनी थी? 175 स्टीरअप यहाँ पे रहेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये 8। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 ऐसी रहेगा पूरा 8 लेग। तो 8 लेग स्टीरअप्स रहेगा। विड्थ के अलोंग दिखेगा, लेंथ के अलोंग नहीं दिखेगा। अलोंग द लेंथ नहीं, अलोंग द विड्थ दिखेगा। विड्थ क्रॉस 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 दिखेगा। विड्थ को ही ऐसे ही जाएगा। 1 मिनट गाइस, हाँ बराबर है। 1 2 3 4 अलोंग द विड्थ दिखेगा। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बट इमेजिनेशन पावर, या नहीं। विड्थ ही रहेगा, अलोंग द विड्थ भी, यानी ये चक्कर रहेंगे। यानी किस तरह रहेगा मैं बता देता। 1 मिनट। हे असे स्टीरअप्स रे, तर हे लेंथला दिसेल, विड्थला फक्त काय दिसेल, वरती रिंग दिसेल। ओके, आणि इथे मधामधात पण येईल, म्हणजे दोन्हीकडे येईल। इथेही दिसेल, इथेही दिसेल।
इथे मधामधात 8 लेग येतच आहे, तर 8 लेग इथे दिसेल, 1 2 3 4 5 6 8 आणि इथे दिसेल, दोन्हीकडे दिसेल, दोनों जगह दिखेंगे 8 लेग डायरेक्ट बांध बांध के बांध बांध के बांध बांध के दोनों तरफ दिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ 8 दिखेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ दिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर दिखेंगे। वो साइड पे जाके देखेंगे अपन की 8 लेग कैसे, बहुत सारे साइड अपने कॉलेज के आसपास ही चालू हो रहे हैं अभी कुछ ही दिनों में, तो वहां पे जाके अपन लाइव देख के आएंगे। और कोई डाउट? स्टीरअप्स नहीं दिखाया था, सही बात है, दिखा दिया।